जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं MD शास्त्री और आज अपने फिर से प्रश्न लेकर के आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए शिक्षण विधि के तथा उनसे कुछ रिलेटेड छंद के, अलंकार के वो प्रश्न हम यहाँ पर बात करेंगे आज, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की बात हमने अभी तक सिर्फ एक ही मॉडल पेपर में की है। जो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर रीट मॉडल पेपर के नाम से अगर आप देखोगे तो आपको वो प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि हमने काफी मॉडल पेपर वहां पर डाल चुके हैं हम। ठीक है, तो आज का जो मॉडल पेपर है उसके अंदर भी हम छंद, अलंकार, कवि परिचय, काव्य परिचय, इन सभी चीजों का परिचय लेंगे। साथ में हम कुछ सूक्तियों के बारे में भी जानेंगे अगर होंगे तो इसमें। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के आपको मतलब शुरू से लेकर के अंत तक देखनी बहुत ही जरूरी है। साथ में आपको बता देता हूं कि परीक्षा देने के लिए हमें इन मॉडल पेपरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इनसे हम प्रैक्टिकल कर करके देख सकते हैं कि हमें कितना समझ में आया है, हम कितने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न को कैसे समझे, इस बात को भी हम यहीं से समझ पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि जिस प्रश्न का कुछ मतलब नहीं निकलता, हमें समझ में नहीं आता कि उसने पूछा क्या है, लेकिन हम जैसे ही उसके ऑप्शन को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इसने क्या पूछा है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि कई बार प्रश्न से समझ में आता है तो कई बार हमें ऑप्शन देखने पड़ते हैं, और संस्कृत में लगभग ऑप्शन देखने पड़ते हैं हमें कि उसने पूछा क्या है। ठीक है, तो जैसे हमें पूछ लेता है कि स्वराः कति सन्ति, तो अब क्या चीज पूछी है वो चीज हमें नीचे पता चलेगा। अ अस्ति, तो हम ए के बारे में हमें क्या पूछा है, हमें पता है कि ए बहुत सारी चीजों में प्रयोग में आता है। ए स्वर भी है, ए उदात भी है, ए अनुदात भी है, ए स्वरित भी है, ए स्पृष्ट मतलब अभ्यंतर भी है, और ए वयंत्र भी है। अब इतनी सारी एक ही चीज के अंदर है तो हमें कैसे पता चलेगा, उस चीज को देख हम उस प्रश्न को समझने के लिए हमें ऑप्शन को देखना ही पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो वही बात मैं यहां पर समझाना चाहता हूं आप सभी को। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ में आप इसे शेयर भी करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसे दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, ये आप ही का ही चैनल है और आप ही को ही पढ़ना है, आप ही को ही समझना है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि एक संस्कृत के ऐप जो गूगल मीट के ऊपर हमने प्रारंभ की है, उसके अंदर आपको संस्कृत में किसी भी पुस्तक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में या कोई भी विषय के बारे में पढ़ना हो, जैसे नेट की अभी भर्ती आ रही है, नेट, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, जिस भी चीज की अगर आपको तैयारी करनी हो तो साथ में उस पर भी आप कर सकते हो। उसमें सिर्फ कंडीशन एक होगी कि उसमें 1000 रुपये 1 साल की फीस होगी। उस 1000 रुपये की फीस से आप 1 साल तक उस गूगल मीट के ऊपर आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर आपको 1000 रुपये देने के बाद में आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। उस पासवर्ड के माध्यम से आप उस विडमेट गूगल मीट के ऊपर आप निरंतर पढ़ सकते हो, और ऑनलाइन क्लासेज भी होगी। उसके अंदर आप मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट में लिख करके नीचे उससे प्रश्न भी पूछ सकते हो लाइव के अंदर भी। ठीक है, ऐसी कुछ सुविधाएं उसमें दी गई है। तो उसकी पूरी विशेषता, पूरी जानकारी जब आ जाएगी तब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो साथ में हम आज का जो पेपर है उसमें जान लेते हैं। अगर आपको किसी को उस गूगल मीट के माध्यम से संस्कृत को पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट में लिख करके जरूर भेजना, साथ में अपने मोबाइल नंबर भी लिख करके भेजना, जिससे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं, या फिर आप कांटेक्ट कर सको तो मैं आपको स्क्रीन पर अपने मोबाइल नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिखाई देंगे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर होंगे, उनके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हो, और साथ में आपको हर प्रकार की जानकारी मैं यहां से दे पाऊंगा। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न है हमारे वो देख लेते हैं क्या कहते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो हमें क्या कहता है कि संस्कृत नाटकानां प्रारंभिक करु दृश्यते। दोबारा सुन लेना, संस्कृत नाटकानां प्रारंभिक करु दृश्यते। ऑप्शन में कादम्बर्यां, ऋग्वेदे, पंचतंत्रे, हितोपदेशे। नाटक, संस्कृत नाटक का प्रारंभिक दृश्य कौन सा दिखाई देता है हमें, तो वो है ऋग्वेदे। कौन सा है, ऋग्वेदे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, फिर आ गया निरुक्तम किम अस्ति। निरुक्तम किम अस्ति। वेदः महाकाव्यम
वेदांग उपनिषद। तो हमें पता है निरुक्त क्या चीज है, वेदांग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वेदांग। ठीक है, क्योंकि हमें पता है निरुक्त हुआ, कल्प हुआ, ज्योतिष हुआ, छंद हुआ, ये सब क्या है, वेदांग है। ठीक है, वेद के अंगों को ही वेदांग कहा जाता है। आरुणे शिष्य आशित, आरुणे शिष्य आशित, ऑप्शन में देखा ध्रुवा, श्वेत केतु, सत्यकामा, उद्दालकः। ठीक है, दोबारा सुन लेना प्रश्न। आरुणे शिष्य आशित, आरुण में शिष्य था श्वेत केतु, आरुणे शिष्य था श्वेत केतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, श्वेत केतु। छंदोबद्ध वेदो अस्ति, छंदोबद्ध वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, धनुर्वेद। तो छंदोबद्ध जो वेद है वो हमेशा साम वेद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, साम वेद। फिर है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः इयं पंक्ति उद्धृतात्र। इसने पूछा है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता हमारी भूमि है, हम उसके पुत्र हैं, ये जो शुक्ति है, ये पंक्ति है, ये कहां से है। ठीक है, ऑप्शन में है अथर्ववेदात, ऋग्वेदात, यजुर्वेदात, सामवेदात। तो ये जो पंक्ति है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, तो ये कहां से है, अथर्ववेद से है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अथर्ववेदात। ठीक है, सर्वलक्षणहीनो अपि शतं वर्षाणि जीवति, सर्वलक्षणहीनो अपि शतं वर्षाणि जीवति, सभी लक्षणों से हीन होकर के भी 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन में देखेंगे क्या किस चीज के बारे में पूछा है, मूर्खः, वानरः, सदानंदः, सदचार वानरः। तो हमेशा याद रख लेना, सभी लक्षणों से हीन होकर के भी जो हमेशा 100 वर्ष तक जीवित रहता है वो सदचार वानरः होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। फिर ईशोपनिषदी मंत्रा संति, ईशोपनिषदी मंत्र है सप्तदशः, अष्टदशः, शतम, सप्तत्रिंशत्। तो हमेशा याद रख लेना ईशोपनिषद अष्टदशा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वर्ण व्यवस्थाया आधार आसीत, वर्ण व्यवस्था का आधार था, प्राचीन काल में जब वर्ण व्यवस्था बतलाई गई थी उस वक्त का जो आधार था भगवान ने या जो हमारी सृष्टि रचना करने वाले थे उन्होंने जो आधार लिया था वो क्या था, कहता है जाति पराक्रमः कर्म गुणौ रूपम। तो हमेशा याद रख लेना वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये जो वर्ण व्यवस्था है इसकी जो भी व्यवस्था की थी वो कर्म गुणों अनुसारण की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल में एक दिन आपको जरूर बताऊंगा कि ये कर्म और गुण के माध्यम से किस प्रकार ली। देखो ये इस जन्म वर्तमान जन्म के कर्म और गुणों से हमें जाति वगैरह नहीं दी गई है, हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म गुण थे उसी के आधार पर हमें यहाँ पर वर्ण व्यवस्था यानी जाति मिलती है और वर्ण व्यवस्था मिली गई थी। ठीक है, क्योंकि अगर अब की हम बात करें तो अब तो ब्राह्मण भी ऐसे काम कर रहे हैं जो शूद्र जैसे हैं, शूद्र ऐसे काम कर रहे हैं जो ब्राह्मण जैसे हैं। तो इसका मतलब हम किसको क्या बताएंगे, तो अब के तो हम नहीं बता सकते, परंतु प्राचीन काल के जो समय की जो बात है उस समय पूर्व जन्म के कर्मों को आधारित बना करके ही उसको क्या दिया गया था, वर्ण व्यवस्था को आधारित किया गया था। ठीक है, यह बात आप याद रख लेना। फिर कहता है धर्म अर्थ काम मोक्षाः कथ्यन्ते, धर्म अर्थ काम मोक्ष को कहते हैं। तो गुणाः पुरुषार्थाः ग्रामाः नृपाः। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ क्या है, पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थाः ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखितेषु यज्ञ से नाम अस्ति, कहते हैं निम्न में से यज्ञ का नाम है, यज्ञ का नाम बताना किसी व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं। आर्यवर्तः आरुणि अग्निहोत्रम आशंदः। तो हमें पता है कि यज्ञ का नाम अग्निहोत्री है और कोई भी नाम यज्ञ का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, अग्निहोत्री ही। फिर है
पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? अब याद रख लेना, हमें क्या पूछा है? पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? पठित्वा लिखित्वा अभिव्यक्ति, पठित्वा मौखिका अभिव्यक्ति, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पठित्वा पांडित्य प्रदर्शनम। तो हमेशा याद रख लेना कि पठन कौशल का अर्थ होता है पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। ठीक है, तो पठित्वा अर्थ ग्रहणम, ये ऑप्शन हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। लेखन कौशल से वृद्धि भवति, लेखन कौशल की वृद्धि होती है। पत्र लेखनेन, गीत श्रवणेन, सूत्र कंठस्थीकरणेन, शुद्धोच्चारणेन। लेखन यानी हमें लेख की अगर हमें सुधारता करनी है, सुधार करना है लेख में, तो वो तो हम केवल लिख करके ही कर सकते हैं। इसलिए पत्र लेखनेन, बार बार में हम जब गद्यांश को लिखेंगे या पत्र लिखेंगे तो उससे ही हमारी लिखाई जो है वो सुधरेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, पत्र लेखनेन। ठीक है, फिर बालाघातम इति कदा प्रयुक्तो दृश्यते। बालाघातम इति कदा प्रयुक्तो दृश्यते। ऑप्शन में दे रखा है गहन पठने, मौखिक अभिव्यक्तम, लिखिता अभिव्यक्तित्याम, मौन पठने। बालाघात ऐसा कब प्रयुक्त होता है या कब दिखाई देता है? तो गहन पढ़ने में, मौखिक अभिव्यक्ति करने में, या लिखित अभिव्यक्ति के रूप में, या मौन करने में। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमें बालाघात के रूप में यानी बच्चों के अंदर की बातों को जानना हो या दिखाना हो, तो हमेशा मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 आ जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, व्याकरण से प्रायो अस्ति, व्याकरण के प्राय हैं मानवानुशासनम, शब्दानुशासनम, लिखिता अभिव्यक्त्याम, मौन पठने। तो हमें पता है व्याकरण का मूल तथ्य क्या है? शब्द अनुशासन। जब शब्द अनुशासन में होंगे उसे ही व्याकरण कहा जाता है, और व्याकरण के कारण ही हम शब्दों को अनुशासन में रख पाते हैं। कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन कहां पर विसर्ग आएगा, कहां पर हलंत आएगा, कहां पर किस सूत्र का प्रयोग होगा, कहां किस शब्द का प्रयोग होगा, कहां क्या होगा, ये सभी चीजों का प्रयोग हम किससे जान पाते हैं? व्याकरण से जान पाते हैं। तो व्याकरण का अर्थ क्या हो गया कि यहां पर इसने जिस प्रकार पूछा, व्याकरण से प्राय अस्ति, व्याकरण का प्राय है, तो व्याकरण का प्राय है शब्द अनुशासन। ठीक है, शब्दानुशासनम, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर अंतिम प्रश्न है हमारा, अव्यकृति इति कस्य शिक्षण विधि। अव्यकृति किसकी शिक्षण विधि है? व्याकरणस्य, आख्यायिकायाः, रूपकस्य, काव्यस्य। तो अव्यकृति, ठीक है, ये किसकी है? व्याकरण की है। ठीक है, अव्यय माने क्या होते हैं? अव्यय शब्द जिनमें कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? व्याकरण में ही करते हैं। इसलिए ये किसकी शिक्षण विधि है? व्याकरण की शिक्षण विधि है। तो ये बात हो गई हमारे 15 प्रश्नों की। इन 15 प्रश्नों को हमें अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है, और उसके बाद में हमें इसके प्रैक्टिकल भी देख करके करना है। और इन प्रश्नों में अगर इनमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आ गए होंगे जो प्रश्न हमने अभी तक नहीं पढ़े थे, तो उनको भी आप नोट कर लेना, जिससे आपको आगे चल करके किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। ये जो मैं मॉडल पेपर के लेकर के आता हूँ, ये मॉडल पेपर मैं आपको इसीलिए लेकर के आता हूँ कि आप हर प्रकार से तैयार हो, चाहे वह सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड थर्ड ग्रेड का हो। जैसे यहाँ पर मैं केवल एक ही नाम लिखता हूँ, रीट मॉडल पेपर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के भी पेपर मिलेंगे, आपको सेकंड ग्रेड के भी मिलेंगे। जिससे क्या होता है कि हर बच्चा को ये ना समझे कि ये सेकंड ग्रेड का पेपर है तो हम क्यों पढ़े हैं, हमें तो रीट की परीक्षा देनी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें केवल और केवल पढ़ना है और हमें सफलता को हासिल करना है। इसलिए हमें प्रत्येक मॉडल पेपर को पढ़ना है। कोई जरूरी नहीं है कहां से क्या चीज आ जाए, ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए हमें हर प्रश्न को, हर एक सवाल को हल करना है। इसलिए हमें सब पढ़ना है। ठीक है, तो केवल मॉडल पेपर के नाम से ही हम यहाँ पर अब प्ले लिस्ट में डालेंगे, जहां पर रीट मॉडल पेपर लिख रखा है वहां से मैं हटाऊंगा रीट को और केवल मॉडल पेपर लिखूंगा, जिससे सभी बच्चे उसको पढ़ पाए। फर्स्ट ग्रेड वाले भी पढ़ पाएंगे, सेकंड ग्रेड वाले भी पढ़ पाएंगे, रीट वाले भी पढ़ पाएंगे। और उससे जो नीचे जो परीक्षा देना चाहते हैं, कोई भी और कंपटीशन की, जैसे नेट की है या फिर एचटेट की है, यूपी टेट की है, एमपी टेट की है और आरटेट की है, कोई भी परीक्षा देना चाहे तो वो सब इसको पढ़ सके। क्योंकि हमारे यहाँ की जो थिंकिंग है कि वो ऊपर का नाम देखते ही कुछ उसमें सोचने की जो क्षमता है उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो रीट देखते कहते हैं ये तो रीट वालों का है, हमारा नहीं है। लेकिन याद रख लेना, वो जरूरी नहीं है वो रीट वालों का ही है, क्योंकि संस्कृत सारी एक ही है, व्याकरण तो सब एक ही है हमारी। कहां से कौन सा प्रश्न उठ करके आ जाए ये हमें पता नहीं है।
ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट आप करते रहिए। साथ में मैंने आपको जो पहले बताई थी गूगल मीट के अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना नंबर अपनी डिटेल बता सकते हैं, और उसके बाद के अंदर आपको गूगल पे या फोन पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से आप 1000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं, और आपको फिर वहां पर गूगल मीट ऐप डाउनलोड करने के बाद के अंदर आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिससे आप अध्ययन निरंतर कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।